1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है। पुराने एक्ट में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता था, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कौन से साल का नोटिस आया, कौन से साल के लिए आया है, बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो वो चीज़ को यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मतलब जो साल में आपने इनकम अर्न कर दी है वो साल आपका टैक्स ईयर कैलकुलेट किया जाएगा, वो साल आपका टैक्स ईयर माना जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू टैक्स ईयर। ठीक है। न्यू एक्ट में क्या क्या उन्होंने चेंजेस किया है, तो हमारा जो ओल्ड एक्ट था उसमें हमारे पास 819 सेक्शन हुआ करते थे, जो कि न्यू एक्ट में उन्होंने सिंप्लीफाई करके 536 ही सेक्शन रखे हुए। ओल्ड एक्ट पे हमारे पास 47 चैप्टर्स हुआ करते थे और न्यू एक्ट में हमारे पास 23 चैप्टर्स ही रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 16 शेड्यूल इंक्लूड किए गए हैं। हमारा जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है 536 ये बताता है कि कौन से केसेस में ओल्ड एक्ट एप्लीकेबल होगा, कौन से केसेस में न्यू एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं वो सेक्शन को सिंप्लीफाइड करके आपको बताऊं तो आपका जो भी ऑर्डर, जो भी नोटिस, जो भी रिफंड है या कोई भी चीजें हैं जो 1 अप्रैल 26 के बाद आपको आ रही है, लेकिन फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26 और उसके पहले के साल के लिए आई है, तो उन सारे केसेस में आपको ओल्ड एक्ट एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिटर्न फाइल करोगे 25-26 का अभी और आपको रिफंड आएगा तो आपको ओल्ड एक्ट के हिसाब से आएगा, न्यू एक्ट के हिसाब से नहीं आएगा। जैसे कि अभी 30 अप्रैल गया, यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट था 31 मार्च के लिए, तो यहाँ पे आपने ओल्ड एक्ट सिलेक्ट करके पेमेंट किया और आज 7 तारीख है ना, आज आपका ड्यू डेट है अप्रैल 26 का, तो आपको पेमेंट करना है न्यू एक्ट सिलेक्ट करके। और यहाँ पे सेक्शन 536 में एक और चीज उन्होंने कही गई है, आपका जो भी रिफंड है या आपको रिफंड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या आपका कोई डिमांड है, डिमांड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो एज इट इज आपको ओल्ड एक्ट के हिसाब से लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वो न्यू एक्ट के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड पेंडिंग है तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से वहां पे आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता था और न्यू एक्ट में सपोज उन्होंने 3% पर एनम कर दिया था, तो आपका 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा और आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेम वे में आपका अगर कोई डिमांड के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो आपको वहां पे न्यू एक्ट में जो भी रेट दिया गया है सिर्फ न्यू एक्ट से उनको रेट उठाना है, बाकी सारी चीजें आपको ओल्ड एक्ट के हिसाब से करी जाएगी। तो जो भी आपका पुराना रूल्स थे, जो भी आपका डिपार्टमेंट के सर्क्यूलर